जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये संकेत बताते हैं आपके अंदर ये शक्ति विराजमान है। जी हाँ भक्तों, कलयुग में जो जागृत शक्ति है ना, जो जिनकी पूजा पाठ सबसे ज़्यादा की जा रही है इस कलयुग में, और सबसे ज़्यादा उनकी मान्यता भी है, और वो ऐसी शक्ति हैं अगर कोई भी सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांग लेना, वो उसको प्राप्त ही हो जाता है चुटकियों में। तो जब आपके अंदर तो ये शक्तियाँ बैठी है ना, उसी के कारण आपको ये संकेत दिखने लगते हैं। जब आपको बार बार ये संकेत दिखते हैं तो आप समझ ही नहीं पाते कि आपको ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आपका गुरु होता है, जब आप अपने गुरु को बताते हो, तो आपका गुरु आपको बता देता है कि ये संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर शक्ति विराजमान है। और किसी भी व्यक्ति के अंदर जल्दी से शक्ति विराजमान नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करता है ना प्रतिदिन, उसी के अंदर शक्ति विराजमान होती है। अब चाहे वो किसी भी देवी की पूजा कर रहा हो या फिर किसी भी देवता की कर रहा हो, लेकिन जब आपके अंदर ये शक्ति बैठी है ना, तो आपको ये चीज़ें बार बार दिखाई देंगी। और ये शक्ति उस व्यक्ति के अंदर होती है जिसके साथ पिछले जन्म से ही शक्ति चल रही हो। अब चाहे वो देवता की हो या देवी की हो, और मैं उसी शक्ति के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपके साथ ये संकेत होते हैं और आपको बार बार ये संकेत दिखाई भी दे रहे हैं, तो समझ लेना ये संकेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के, भगवान शिव के और जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना, उतना ही लोगों को पता चल पाएगा उनके अंदर ये शक्ति बैठी है, इसीलिए उनको ये संकेत बार बार दिखाई देते हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपके साथ कौन कौन से संकेत हो रहे हैं, कौन कौन से संकेत आपको दिखाई देते हैं। पहला संकेत, जब आपके अंदर कलयुग की महाजागृत शक्ति बैठी होती है, तो जब भी आप अपने घर में पूजा करोगे या फिर मंत्र का जाप करोगे, उसी समय आपके दोनों घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे आपके घुटनों में कुछ लुप लुप सा कर रहा है। जैसे हमारे चोट लग जाती है, फिर उसमें मवाद सी भर जाती है, फिर वो अंदर लुप लुप करती है। ऐसे लुप लुप आपके दोनों घुटनों में होगी जब आप पूजा कर रहे हो या मंत्र का जाप कर रहे हो। तो ये होता है संकेत। जिनके अंदर कलयुग की महाशक्तियाँ बैठी है ना, जिनके साथ ये शक्ति पहले से ही चल रही है, उन्हीं लोगों को ये संकेत दिखाई देते हैं, और एक बार नहीं कई बार दिखाई देते हैं। वो इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते कि उनको ये संकेत आखिर क्यों दिखाई दे रहे। दूसरा संकेत, सपने में बार बार संभोग देखना। कई लोग कहते हैं कि मुझे सपने में बार बार संभोग दिखता है। कभी मुझे दिखता है कि कोई स्त्री कोई पुरुष आपस में संबंध बना रहे हैं, कभी दिखेगा कि मेरे साथ सपने में कोई संबंध बना रहे हैं, और कभी तो ऐसे भी दिखेगा कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य है जो हमारे साथ संभोग कर रहा है। तो ये ऐसे गंदे दृश्य मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं सपने के माध्यम में। देखिए, कलयुग में जो शक्ति जागृत है ना, और जिसके साथ वो शक्ति पहले से ही चल रही है, उन लोगों को संभोग बार बार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जितने भी भगत हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, उन्हीं जागृत शक्तियों से बुरी शक्ति को हटाते हैं। और जैसे माँ काली है, किसी के ऊपर आके बुरी शक्ति को हटाएगी, ठीक है। तो जो वो बुरी शक्ति है ना, गंदी शक्ति है, वो माँ के
नीचे आ जाएगी, मतलब माँ की सेवा में लग जाएगी। तो जब वो सेवा में लग जाएगी ना, तो जब हम माँ काली की पूजा करेंगे या माँ काली की शक्ति हमारे अंदर बैठी होगी, तो हमें बार बार संभोग दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको संभोग दिखाई देता है। तो आपके अंदर जो शक्ति बैठी है ना, उस शक्ति की वजह से आपको संभोग दिखाई दे रहा है। तीसरा संकेत, सपने में बार बार आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप रात्रि में सो रहे हो, ठीक है, सोते सोते ऐसा लगता है जैसे आपके साथ कुछ गलत हो गया और आप रो रहे हो, अपने आप को ही रोता हुआ देख रहे हो सपने में। तो ये जो आप संकेत देख रहे हो, आपके लिए पता है कितना बड़ा संकेत है। जिनके अंदर कलयुग की जागृत शक्ति बैठी है ना, विराजमान है, उनको ही ये संकेत दिखाई देता है। चौथा संकेत, पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी मन उखड़ता है, मतलब पूजा पाठ जितनी ज़्यादा कर रहे हैं ना, उतने ही ज़्यादा दुखी भी हैं, उतना ज़्यादा मन कहीं ना कहीं परेशान रहता है। अगर आप ये संकेत देख रहे हो, तो आपके अंदर जो शक्ति बैठी है ना, वो कलयुग की महाशक्ति है। पांचवा संकेत, जिनके अंदर कलयुग की ये महाशक्ति बैठी है ना, मंत्र जाप के दौरान उनका पूरा शरीर दर्द करेगा। पूरा शरीर मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे कभी सर में दर्द, कभी पूरे हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, पूरा शरीर एकदम अचानक से दर्द करेगा। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर महाशक्ति बैठी है। छठवां संकेत, पूजा पाठ मंत्र जाप के समय हाथों का कपकपाना, हाथों के रोंगटे खड़े होना, उंगलियों का ज़ोर ज़ोर से हिलना। अगर आप ये संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो आपके अंदर जो शक्ति बैठी है ना, वो महाशक्ति है, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है और जागृत शक्ति है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपको कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। पहली शक्ति है माँ काली की, जिसके साथ पिछले जन्म से माँ काली की शक्ति चल रही होती है ना, उसको ये संकेत बार बार दिखाई देते, जिसके अंदर माँ की शक्ति बैठी है। दूसरी शक्ति है बाबा वीर हनुमान की, कलयुग में जागृत शक्ति है और जीवित शक्ति है, जिसके अंदर ये शक्ति बैठी है ना, उसको ये संकेत बार बार दिखते हैं। तीसरी शक्ति है माता बगलामुखी की, जिसके अंदर ये महाशक्ति बैठी है, उसको बार बार ये संकेत दिखाई देंगे। इसी तरीके से संभोग दिखेगा, इसी तरीके से शरीर के भागों में दर्द होगा। अब आपके पास आपके अंदर ये शक्तियाँ बैठी हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप इनको नेगेटिविटी मत समझना, ये पॉजिटिविटी संकेत होते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः।